दोस्तों नमस्कार। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बार फिर कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी उम्मीद केवल उनसे ही की जा सकती है। जी हाँ, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने नलबाड़ी के जिला उपायुक्त को फटकार लगाई और फटकार लगाने के पीछे कारण है कि हाल ही में जो कैबिनेट बैठक असम सरकार की हुई, मंत्रिमंडल की हुई, हिमंत बिश्व शर्मा नलबाड़ी में हुई, उस नलबाड़ी के बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को खुश करने के लिए जिला उपायुक्त ने जो मेन्यू रखा, जो खाने के आइटम परोसे गए वो इतने ज़्यादा थे, इतने विलासितापूर्ण थे कि उनको लेकर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने खुलेआम अपनी नाराज़गी जाहिर की और सतर्क किया जिला उपायुक्त को कि भविष्य में सरकारी आयोजनों में या कैबिनेट बैठकों में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि जब कैबिनेट बैठक की बात हुई थी उस दौरान निरंतर मुख्यमंत्री के कार्यालय से नलबाड़ी जिला उपायुक्त कार्यालय को, जिला उपायुक्त को क्या शाकाहारी खाना होगा, उसमें दाल भात और क्या आइटम होगा, ये सारे विस्तृत रूप से बता दिए गए थे। उसके बावजूद भी जो मेन्यू था वो किसी 5 स्टार का मेन्यू जिला उपायुक्त ने रखा। सरकारी जो धन का दुरुपयोग होने का, जनता के धन का जो दुरुपयोग का मामला था उस पर हिमंत बिश्व शर्मा भड़क गए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए, निंदा करते हुए जिला उपायुक्त को चेतावनी दी। ऐसा ही मामला अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ जब उन्होंने निर्देश दिया कि वे खुद अपना बिजली के बिल का भुगतान करेंगे, सभी मंत्री करेंगे, सभी एमएलए करेंगे और उनके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सबको अपने अपने बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीएमओ और अन्य उन जगहों पर जहाँ पर बिजली की आवश्यकता 24 घंटे रहती है या इससे अधिक रहती है, उसके अलावा किसी भी सरकारी कार्यालय में 8 बजे के बाद में बिजली नहीं रहेगी और ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। स्वतः जो है वो बिजली जो है वो कट जाएगी ताकि 8 बजे के बाद में बिजली का दुरुपयोग नहीं हो सके। इस प्रकार उन्होंने कुछ अच्छे कदम और ऐसे कदम उठाए जिनकी चर्चा निरंतर हो रही है, मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी हो रही है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री से मेरा जो संपर्क जो है वो 2011 में हुआ। उस समय से मैंने उनकी कार्यशैली को बहुत नज़दीक से जो है देखना शुरू किया। उसके पहले वो मंत्री थे 2001 से, यूँ तो वो राजनीतिक सत्ता में, राजनीतिक हलकों में सक्रिय है, मंत्री है, किंतु 2011 में काफ़ी नज़दीक से उनको देखने का मौका मिला जब वो कांग्रेस में थे। और कांग्रेस में भी अगर ये कहें कि अज्ञातवास मुख्यमंत्री झेल रहे थे, उस दौरान कांग्रेस के जो अभी अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए हैं किशोरीलाल शर्मा, वो किशोरीलाल शर्मा जी ने अपने एक गुरु को, अपने एक पुरोहित को जो है वो असम में भेजा था और वो चाहते थे कि यहाँ अष्टलक्ष्मी यज्ञ हो। रामकुंडल जी महाराज उनका नाम था, रामकुंडल जी महाराज जो है वो कामाख्या में ये यज्ञ करना चाहते थे। तो मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से किशोरीलाल जी ने आग्रह किया कि वो इसमें सहयोग करें। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने न सिर्फ उस यज्ञ में सहयोग किया, जैसा कि मुख्यमंत्री स्वयं बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उनकी पत्नी श्रीमती रिंकी भूया शर्मा भी बहुत धार्मिक है, धार्मिक कार्यों में बहुत सहयोग भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ सहयोग करते हुए कामाख्या में इस यज्ञ को सफल करने में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें समाज के अन्य लोग, खासकर जो है रामोतार बुढ़ाकिया, सागर बुढ़ाकिया, विनोद छापछरिया जुड़े, बाद में ऋषि गुप्ता भी इससे जुड़े, रतन शर्मा जी जुड़े, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस यज्ञ से जुड़े। किंतु उस समय जो हिमंत बिश्व शर्मा को नजदीक से देखा, जिस प्रकार वो यज्ञ से जुड़ी छोटी छोटी बातों की खबर लेते थे,
रात को स्वयं यज्ञ स्थल का दौरा करते थे और तैयारियों का जायजा लेते थे। उससे यह बात सामने आई कि ये बड़े ही परिश्रमी व्यक्ति है और इन जो भी दायित्व लेते हैं उस दायित्व का पूरा ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बारीकियों पर नजर देते हैं और अपना कार्य करते हैं। यही कारण है कि 24 वर्षों तक निरंतर अपराजित है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो भी उनका जो परिश्रम करने का जो कार्य है वो रुका नहीं। 24/7 परिश्रम करते हैं। आधुनिक के परिश्रम का परिणाम है कि असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और खड़ी रही है। हालांकि राजनीतिक विवाद से वो भी अछूते नहीं रहे हैं। लुइस बर्जर हो या शारदा स्कीम हो, ऐसे बहुत से विवाद उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं, किंतु विवादों का जुड़ना और उनका साबित होना दो अलग बात है। आज तक कोई भी विवाद उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। और जहां तक लोगों के साथ संपर्क की बात है, हाल फिलहाल में उनसे कई बार उनके पास जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ। हाल ही में गोकुंभ के आयोजन को लेकर उनसे मिलना हुआ। गोकुंभ में तो वो आ नहीं पाए, किंतु अचानक तेजपुर में उन्होंने हमें बुलाया, तेजपुर में उनसे मिलना हुआ। हमारे साथ एक बच्ची रुचि भी हमारे साथ गई, रुचि दुग्गड़ जो तेजपुर की बच्ची है। उस बच्ची जो है कैंसर से पीड़ित है, हमने उसका भी मुख्यमंत्री से परिचय करवाया। वो बच्ची मुख्यमंत्री का एक पोर्ट्रेट बनाकर ले गई। बहुत सुंदर पेंटिंग बच्ची करती है। उसने मुख्यमंत्री को वो पोर्ट्रेट दिया, मुख्यमंत्री को पेंटिंग दी, मुख्यमंत्री खुश हुए। मुख्यमंत्री ने उसके स्वास्थ्य और हालचाल के बारे में पूछा और तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस बच्ची को जो भी बन सके वो आर्थिक सहयोग भी दे, और वह आर्थिक सहयोग भी उस बच्ची को जो है दिया गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री अपने आसपास रहने वाले लोगों से या उनके पास जो जाता है उनके साथ जो उनका व्यवहार है वो व्यवहार दिल जीतने वाला व्यवहार है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि लोगों से जुड़ा रहने के लिए लोगों की तकलीफ में खड़ा होना बहुत जरूरी है, लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। आप मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, जिस समय हम लोग तेजपुर सर्किट हाउस में गए, खड़े होकर उनसे बात करते हैं तो उन्होंने सबको पहले कहा कि आप लोग बैठ जाएं, हम लोग आराम से बात करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने पूरी बातें सुनी। सुनकर उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी आप गोकुंभ जैसा आयोजन करें तो मुझे वापस बुलाइएगा। खुशी की बात है कि खारोपेटिया में एक ऐसा ही आयोजन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करेंगे, राज्यपाल महोदय इसके पहले गए, उनसे संपर्क किया जा रहा है और एक ऐसा गोकुंभ गो संरक्षण की दिशा में और संवर्धन की दिशा में ये कार्य करने का प्रयास है। किंतु जहां तक मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बात है, वो जानते हैं कि लोगों से कैसे कनेक्ट रहा जा सकता है, लोगों की बातों को कैसे सुना जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को कैसे एड्रेस करा जाना चाहिए, ये सारी बातें, सारी काबिलियत उनमें है। इसीलिए 24 साल से निरंतर वो असम की राजनीति में न सिर्फ प्रासंगिक बने हुए हैं बल्कि अजय बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री से जो नए लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री को भी अभी बहुत दूर जाना है और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसी जो बातें उनके साथ जुड़ जाती है उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो किसी कोयला सिंडिकेट से लेकर जुड़ी हुई बातें हो या सुपारी सिंडिकेट को लेकर जुड़ी हुई बातें हो या कोई सब्जी सिंडिकेट से जुड़ी हुई बातें हो, ये मुख्यमंत्री के आसपास के जो लोग हैं वो उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के आरोप निरंतर लगते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो मकाम हासिल किया है वह राजनीति में बहुत कम लोगों को मिलता है, खासकर असम की राजनीति में। वो कांग्रेस में रहे हो या भाजपा में रहे हो, मुख्यमंत्री की हमेशा अपनी पहचान रही है, दल से अलग उनकी अपनी पहचान रही है, उनकी अपनी शक्ति रही है। यही कारण है कि वो प्रासंगिक बने हैं। आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री अपने आसपास की इन घटनाओं, इन चीजों पर भी ध्यान दे। जो घोटालों की बात होती है या जो सिंडिकेट्स की बात होती है, इन पर भी ध्यान दे, इन पर भी कार्रवाई करे, इनमें लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो मेरा मानना है कि वो बहुत आगे तक और बहुत दूर तक जा सकते हैं, न सिर्फ राज्य की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी आगे जाने की पूरी काबिलियत उनमें है और वो जा सकते हैं। नमस्कार,
वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।